आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रामन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जिसे मेरा अपील है, पूरे भारत में और खास करके बिहार में कोरोना बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना बढ़ रहा है और अग्निवीरों के नाम पर जिस प्रकार से बिहार में रेल को, सरकारी संपत्ति को किस तरह से बर्बाद किया गया और पूरे बिहार में जो जिस तरह से रेलवे को और सारे सरकारी संपत्ति को जलाया गया, बर्बाद किया गया, सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश CJI रामन्ना साहब को संज्ञान लेना चाहिए। ये बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिहार में ऐसा क्यों होता है? बार बार कोरोना काल आया, बिहार सरकार ने कहा हम बिहार में कोरोना से कोई मरेगा नहीं, मरेगा तो हम 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट पूछते पूछते थक गए, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या नहीं बताया। बिहार में शराब पर, पूरे भारत में शराब फ्री है, बिहार में शराब प्रतिबंधित है। क्या 1000 करोड़ बिहार सरकार को, बिहार के आम जनता को बिहार सरकार को घाटा हुआ। लेकिन हर थाना में हर छोटी अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक, हर थाना में, हर कोर्ट में, हर न्यायालय के हर शाखा में शराब से संबंधित मामले गए। क्या 1000 मामला पकड़ा, फिर जहरीली शराब से मरा। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI रामन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करते हैं, बिहार से संबंधित सारे मामले का निष्पादन तत्काल किया जाए, तत्काल सुनवाई किया जाए। क्योंकि हम जहाँ तक मेरा अनुभव है, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भक्त निमित जीवन के कीर कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भक्त निमित जीवन के कीर कलेसा। अगर आरोपित व्यक्ति को, अपराध करने वाले व्यक्ति पर अगर पुलिस और राज्य सरकार तत्काल कार्रवाई नहीं करती है तो अपराधी राजनेता हो जाता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। जैसे चंदन तस्कर वीरप्पन साहब थे, बहुत सारे देश में हैं। बिहार से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में 3-4 मामले दर्ज हैं। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट यह कहते थे कि न्यायाधीश की संख्या कम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट की और संस्थाएं और सुप्रीम कोर्ट के माननीय CJI रामन्ना साहब के सहयोग से, कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री के सहयोग से एक साथ 9 न्यायाधीश आपको मिला था। मैंने पहले भी कहा था, भारत में 3 राज्यों में संविधान के अनुसार काम नहीं होता है। भारत के 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, कल अग्निवीरों, अग्नि सैनिकों के नाम पर जो इस प्रकार से बिहार में तो हुआ, हमारी बात सख्त हुई कि नहीं हुई? मौका ए वारदात पर ये शराब के मामले में देख लीजिए, आपको प्रतिबंध लगा है, शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, किसी प्रकार का नशा पान नहीं करें। लेकिन उपलब्धता तो बिहार के हर कोने कोने में, हर मोहल्ले में हुआ। आपका साजिश क्या था? सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, आपको अगर इस पर सुनवाई करनी चाहिए। अगर आप सुनवाई करने में विलम्ब करते हैं तो सत्ता बदल जाएगी। सत्ता बदलना स्वाभाविक बात है, लेकिन सत्ता बदल जाएगी तो आप किसके ऊपर आरोपित करेंगे? कोई व्यक्ति हत्या किया, 2-4 हत्या किया, राज्य सरकार, पुलिस का, प्रशासन का सहयोग रहा, हत्या कर, फिर उसकी सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट ने सजा नहीं दे सका,
तो वह व्यक्ति तो वैसे ही मरता है। मरना तो स्वाभाविक है जीव व्यक्ति का, सभी जीव का नाश तो निश्चित है, मनुष्य का भी मरना निश्चित है, तो अपराधी भी मर जाएंगे। तो कोर्ट का एक प्रोटेक्शन नहीं हुआ, सरकार का प्रोटेक्शन नहीं हुआ, हम कोर्ट से सज़ा नहीं मिला, तो वह तो मरना ही है, उसे बीमार पड़ना ही है। लेकिन कोर्ट का जो दायित्व है, न्यायालय का जो दायित्व है, त्वरित सेवा, त्वरित न्याय, यह कहाँ पर लागू होगा? क्या बड़े बड़े लोगों की पर नहीं होगी लागू, या आम जनता पर ही लागू होती रहेगी? इस प्रकार से बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे, जिस प्रकार से हजार हजार लाखों लोग जेल में बंद हुए शराब के चलते, और लाखों लोग कोरोना से मरे, और कितना तरह का घोटाला हुआ, ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला। और अभी 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में, बिहार के गंगा जी में, भागलपुर गंगा जी के अगवानी घाट में गिर गया। केंद्र सरकार भी एक भी FIR नहीं किया। और अभी मालूम है थाना बीरपुर में एक पुल बना, उसका भी पुला गिर गया। बिहार में घोटाला दर घोटाला हुआ है, और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, आप जिस मामले को संज्ञान में लिए हैं, जिस मामले में आप याचिका स्वीकार किए हैं, उस पर तो सुनवाई होनी चाहिए। अगर विलम्ब होता है, अनावश्यक विलम्ब होता है, तो जनता का, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 न्यायाधीश जी ने कहा है स्पष्ट रूप से, न्यायालय के हर शाखा को, न्यायालय को, हर बड़े न्यायालय को तो और जवाबदेही अधिक है, तो जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर 1989 में ही हत्या का मामला दर्ज था, लेकिन बिहार में 1990 में बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद यादव जी आ गए, और ये दोनों मिल गए, बड़े भैया कहते कहते होता है। और आज वह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, पटना हाई कोर्ट भी, लोअर कोर्ट भी, लेकिन कहाँ है मामला? हत्या का मामला दर्ज है, दिन के उजाले में हत्या होता है, लेकिन आनंद मोहन को एक भीड़ ने, उसका भीड़ में एक भीड़ ने DM की हत्या कर दी, तो आनंद मोहन मुख्य अभियुक्त हो जाता। और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय ने उसे बिहार सरकार के 120 के तहत उसे सजा हो गई, सजा भी पूरी हो गई 15 वर्षों से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर हाल में कोरोना काल में जिसका सजा आधा से अधिक हो गया उसे रिहाई करें, उसे 50 दिन का पेरोल दे दे, रिहाई नहीं कर सके। लेकिन कितने अपराधियों का अपराध करता है दिन में, हत्या करती है दिन में, लेकिन पुलिस, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं है, FIR लॉन्च नहीं होता है यहाँ तक भी। और कल का इतिहास तो देखे होइएगा, जो देवघर, झारखंड में देवघर में वकील के चैम्बर में, बार काउंसिल में, देवघर बार काउंसिल में अपराधियों को पुलिस ने अपराधी ने देवघर के बार काउंसिल में अपराधियों को, अपराधी पुलिस कस्टडी में था, आजीवन कारावास की सजा हुआ था, कोर्ट में आया था तारीख पर, तो अपराधियों ने, दूसरे गुट के अपराधियों ने उसे गोली से छलनी कर दिया। सजा तो मिल जाता है, लेकिन बिहार सरकार जो भी केस मामला बिहार सरकार से संबंधित है, हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और सभी सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से मेरा अपील है, बिहार से संबंधित जितने भी मामले हैं उसका सुनवाई तत्काल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1989 का हत्या का मामला क्या दवा रह जाएगा? कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, शराब घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, और 1710 करोड़ का पुल घोटाला गंगा जी में,
तो ऐसे होता रहेगा। हम न्यायालय पर हमारा विश्वास कैसे बना रहेगा? हम ये जानना चाहते हैं न्यायालय पर क्या जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है उस मासूम बच्चे को निर्भया हत्याकांड में सभी को फांसी दे दी जाती है, और निठारी हत्याकांड और अनेकों सैकड़ों हत्याकांड का अभियुक्त को फांसी के लिए बैठा हुआ है। उसे फांसी डालने का एक बहाना बनाया जाता है, किसी को आजीवन कारावास दे दीजिए, जीवन पर्यंत जेल में रहेगा, लेकिन फांसी मत दीजिए। लेकिन 6 मासूम को एक साथ फांसी दे देने में तत्परता दिखाती है न्यायालय, और जिसको हत्या का मामला दर्ज है उस पर सुनवाई भी नहीं होती है। यही हमारा संविधान है, हमारा यही न्यायालय है। यही हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं जो बिहार सरकार से संबंधित सारे मामलों का सुनवाई तत्काल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मौका ए वारदात का लाभ बिहार सरकार को मिल जाएगा, लेकिन जनता का प्रश्न, जनता का भरोसा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। हम तो समाज का जो समस्या है, जो आज की जो समस्या है, हम उसे रखने का प्रयास करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं बिहार सरकार, अगर सत्ता बदल गई तो अपरोक्ष रूप से लाभ तो बिहार सरकार को मिल गया। बिहार सरकार में जो बैठे व्यक्ति हैं उनको तो लाभ मिल जाएगा। यही वकील होता है, यही या किसी भी तरह से अपने वकील को बचाने का एक प्रयास किया जाता है किन प्रकार, और यह लेकिन भारत की जनता को और दुनिया की जनता को, देश और दुनिया की जनता को सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाने का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाने का अधिकार मिल जाता है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। हमारी मांग है बिहार सरकार से संबंधित सारे मामलों का सुनवाई, आपको न्यायाधीश भी मिल गया है, आप सुनवाई भी तेज कीजिए। धन्यवाद।